देखो, अधिकतर बच्चे तो कार्य स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनमें असफलता का डर इस कदर बैठ जाता है कि वो कोई कार्य स्टार्ट ही नहीं करते। और हमारे चारों ओर भी ऐसे हमें साथी मिलते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जो जब भी हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, हमारा विरोध करते हैं। ठीक है। तो कहीं न कहीं हम काम स्टार्ट ही नहीं करते, लेकिन वो जो समय है वो असली आपकी आपके आत्मविश्वास की परीक्षा है कि तुम अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो। सच्चाई ये है कि यदि तुमने खुद को समझ लिया, खुद पर यदि तुमने विश्वास कर लिया, तो तुम्हें जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है? ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है? ऊंची उड़ानों की। वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की बहुत अच्छी अपडेट है। आपने देखा होगा, कल एक लेटर जारी हुआ था, शायद परसों हुआ था। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा समय कम मिलता है, यदा कदा सुबह ही समय मिलता है, दिन की कोई अपडेट होती है तो फिर समय मेरे पास नहीं होता है। तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, उसका अध्ययन किया। तो उसमें एक लिखा हुआ था कि HSSC सी ग्रुप मेंस भर्तियों में नहीं होगी देरी। यानी कि अब जो आपके सी ग्रुप मेन के जो बच्चे, हालांकि इंतजार, कई बार थोड़ी सी तैयारी भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं कि पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, कब जब वैकेंसी आएंगी उसके बाद तो फिर बच्चे रात दिन लाइब्रेरी में सारे दिन फिर तो पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों में भी इस तरह की बातें, भावनाएं हैं कि भाई पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, चुनाव आएगा उस समय आएंगी, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो HSSC सी ग्रुप मेंस भर्तियों में नहीं होगी देरी। इसके लिए वो जो आपका क्या बोलते हैं यार उसको, रैशनलाइजेशन जो एक टीम थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि अलग से एजेंसियां होनी चाहिए, एक एजेंसी होंगी। ठीक है। तो वो विभिन्न प्रकार के जो विभाग बनाए गए हैं, लगभग 20 प्रकार के विभाग बनाए गए हैं। ठीक। तो उनका गठन किया गया है। जैसे पुलिस विभाग हो गया, तो ऐसे 20 प्रकार के विभाग बनाए गए। तो इससे इससे उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो भर्तियां कोर्ट केस में फंस जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो एक तो स्पेशल एजेंसी नियुक्त होनी चाहिए, 20 प्रकार के विभागों का पुनर्गठन होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से इनका एग्जाम हो सके। ठीक है। तो उसके बाद में जो आपका कैलेंडर है, उनका कैलेंडर जारी हो सके। किस विभाग का एग्जाम कब है, टेंटेटिव डेट, एग्जाम डेट, उनकी जो भी चयन प्रक्रिया में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, चाहे वो फिजिकल वाली हैं, एग्जाम वाली हैं, तो वो सब के लिए विभाग और कैलेंडर, एजेंसी। तो ये स्पेशल उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की चीज सौंपी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इस दिशा में आपका प्रयास स्टार्ट हो चुका है। आपकी बहुत जल्दी कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपकी भर्ती आएगी वो हरियाणा पुलिस की आएगी। उसके बाद में वो भर्तियां पहले होंगी जो जिन जिन भर्तियों को विड्रा कर दिया गया था। तो वो भी आपकी लगभग 3112 कुछ पद हैं, 3112 पद हैं शायद। तो जो भर्तियां 18 प्रकार के जो पद थे, उनको जब विड्रा किया गया था तो सबसे पहले मैंने बताया था यही भर्ती आएगी। तो वो आपकी नोटिफिकेशन लगभग मेरे ख्याल से 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। ठीक है। तो 15 फरवरी, 2 फरवरी से शायद 15 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट है। हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल, इसकी लगभग टेंटेटिव डेट कह सकते हो, लगभग आप मान सकते हो कि आपका जो मार्च है, मार्च में आपका जो है फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है मैंने बताई थी फिजिकल की, तो आपकी ओनली क्वालिफाई ही कैंडिडेट है, उनको ही उसकी कोई 10 गुना की कंडीशन नहीं है। कंडीशन 10 गुना की है मेन एग्जाम के लिए। तो लगभग जो CET क्वालिफाई है, जिसका फिजिकली बहुत अच्छा है, हाइट चेस्ट सब कुछ, जिसका जो कंडीशन को पूरी करता है, तो वो मार्च में लगभग फिजिकल आपके स्टार्ट होंगे। 3112 जो पद हैं आपके, जो आपकी भर्तियां, जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, 15 फरवरी तक आप फॉर्म भरेंगे तो इसका कैलेंडर भी बहुत जल्दी आपका जारी होगा। अब बात करते हैं हम कि इसमें मेरे ख्याल से एक फॉरेस्टर की भर्ती है। तो फॉरेस्टर में तो मेरे ख्याल से 50 ही वैकेंसीज हैं। तो अब बात करें कई बार कि भाई 50 वैकेंसियों में CET प्री की क्या कट ऑफ रहेगी। तो फॉरेस्टर की बात करें तो देखो, पहले इसमें यदि एग्जाम होता है तब तो कट ऑफ की आप बात ही मत सोचो, जब तो 80 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि सभी फॉर्म भरेंगे, चाहे वो फिजिकल में सक्षम है या नहीं है।
फिजिकल आपका जो 25 किलोमीटर, ठीक है। तो फिजिकल यदि पहले होता है तो फिर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसकी जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, क्योंकि फिजिकल इसका, हाँ, शायद 25 किलोमीटर है, 4 घंटे ऐसे कुछ है। तो शायद यदि पहले फिजिकल होता है तब तो कट ऑफ बहुत कम से कम जाएगी। यदि पहले एग्जाम होता है तो एग्जाम सब भरेंगे, तो इसमें तो कट ऑफ आप सोच ही नहीं सकते। मात्र 50 वैकेंसी, 500 कैंडिडेटों में तो लगभग 80 प्लस ही जाना है। बात करें बात करें अब न्यू नोटिफिकेशन कौन से आने वाले हैं, तो न्यू नोटिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का लगभग 350 पदों पर आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। आपकी बात करें, आपकी एमपीएस डब्ल्यू की बात करें, तो एमपीएस डब्ल्यू का भी आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, शीघ्रता शीघ्र आने वाला है। बात करें आपका हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर की बात करें, तो वो यानी कि फिलहाल आपके ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, जहां तक सुनने में आया है, कंडक्टर ड्राइवर हरियाणा जो रोडवेज है उसमें, तो ये आपके नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपके असिस्टेंट लाइनमैन के, ठीक है, एमपीएच डब्ल्यू जेई हो गया, तो ये आपके जो वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन है, शायद आपके 15 फरवरी के बाद भी हो सकता है, क्योंकि 15 फरवरी लास्ट डेट है इनकी। तो हो सकता है कि जब तक आपकी एजेंसी तय हो, जब तक आपके आपके विभाग बनाए जाएं, ठीक है, उसके बाद आपके कैलेंडर जारी, शायद कैलेंडर कैलेंडर जो फिलहाल 3112 पद हैं और हरियाणा पुलिस की डेट है, ठीक है, तो ये तो कैलेंडर आपके बहुत जल्दी जारी होने वाला है। और संभवतः ये जो आपकी जो वैकेंसीज है, नए नोटिफिकेशन है, ये हो सकता है 15 फरवरी के बाद आए, क्योंकि इतना समय हो सकता है लग जाए, और पहले भी आपके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जोरों शोरों से है, अंतिम स्तर पर कह सकते हैं हम। तो यहाँ यहाँ हम बात करें कि हरियाणा पुलिस की बात करें, तो हरियाणा पुलिस के लगभग 350 पद आपके आने वाले हैं। हरियाणा रोडवेज के आपके लगभग 4000 पद आने वाले हैं। तो देखो, मैं तो यही कहूंगा कि बात करें कट ऑफ की, तो मैं तो ऑल ओवर एक ही बात कहूंगा कि लगभग जिसके जनरल में 65 प्लस नंबर बनते हैं, बाकी 60 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस में बनते हैं, और 55 प्लस एससी एसटी में बनते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी भी उसमें आ लिया 55 प्लस में। तो लगभग बहुत से एग्जामों में आप पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत तैयारी अपनी बहुत अच्छे स्तर पर करते रहें। फिलहाल ये जो एजेंसी आपकी नियुक्त होनी है, आपके कैलेंडर आपके लिए जारी होने वाला है, आपके विभागों का आवंटन होने वाला है, ठीक है, 20 विभागों का पुनर्गठन होने वाला है। तो उसके बाद में आपके नई जो नोटिफिकेशन है, जो आपके एग्जाम है, ये मेरे ख्याल से पिछली बार की तरह वही आपके जो अप्रैल मई जून, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही बेस्ट महीने होने वाले हैं। और भी बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की हो गई, ठीक है, जेई की भर्ती हो गई, तो ये सारी भर्ती आपकी बहुत जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन, एग्जाम, कितना समय फॉर्म भरने का मिलता है, कितना एग्जाम का समय मिलता है, तो उस समय आपको हो सकता है पश्चाताप हो कि हमने समय रहते हुए, जब हमारे पास पर्याप्त समय था, हमने तैयारी नहीं की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रयास, तैयारी जोर शोर से करो। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास टेक्निकल का डिप्लोमा नहीं है, जिनके पास कंडक्टर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी क्लर्क की, ग्राम सचिव, पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तो इस तरह की बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, चाहे सीटें आए कम, लेकिन वैकेंसी आएंगी 2026 में, वो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से, जहां तक मैं अनुमान लगाता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3-4 महीने आपके लिए बहुत ही, जीवन के लिए बहुत बेस्ट है। तो उससे पहले पहले अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी इतनी जोर शोर से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग बहुत जल्दी हम क्लास से भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, तो लगभग फरवरी 10-15 फरवरी तक हम बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। बहुत सभी क्वालिफाई अध्यापकों द्वारा आपको क्लास से, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से हमारी रहती है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।